तो क्या गाइस आपका भी गेम इतना ज़्यादा लैगी होता है? तो फिर मैं आज आपको FPS बूस्टिंग मोड्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप 200 तक FPS ले सकते हो अपनी गेम में। तो आइए वीडियो को फटाफट से शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, तो अभी बस मैंने एकदम सोडियम ही लगाया और तुम लोग मेरे FPS देख सकते हो। सोडियम के साथ ही मेरे FPS 70 तक तो आ ही जा रहे हैं। और अब हम डालते हैं अपने और मोड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे मोड्स डाल दिए और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कौन कौन से मोड है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने FPS दिखा देता हूँ कितने आ रहे हैं। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे 100 FPS तो टच हो चुके हैं। और अगर इस 100 के तुम्हें 200 बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना रेंडर डिस्टेंस एकदम 2 पे रख देना है। और मैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरे FPS ड्रॉप हो रहे हैं। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग ना कर रहे हो तो आपके FPS 200 के आसपास तो आ ही जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट 200 चाहिए तो आप कोई रिसोर्स पैक ट्राई कर सकते हो। मैं तो अभी रिसोर्स पैक के बिना खेल रहा हूँ। और अभी मैं आपको बता देता हूँ वो सारे मोड्स जो कि मैं यूज़ कर रहा था। तो सबसे पहला मोड है एप्पल स्किन। तो ये मैंने ऐसे ही लगाया है। इसके आप हंगर बार को आप साथ वो कर सकते हो एडवांस। फिर आता है आर्किटेक्चरी। तो आर्किटेक्चरी मतलब एक सपोर्टेड मोड है। इससे क्या होता है वो तो मेरे को भी नहीं पता, बस अब लगा लेना। ये क्या बात करता है यार। और उसके बाद आता है कॉन्कर कोकर को का क्या कॉन्करेंट चंक मैनेजमेंट इंजन। हाँ फाइनली बोल दिया, पूरा वीडियो निकल गया इसको बोलने में। बेसिकली ये वाला मोड आपको चंक लोड करने में हेल्प करता है जिसकी आपसे FPS वो बढ़ जाएंगे। अभी आता है डायनामिक FPS जो कि आपके FPS को कम कर देगा। हाँ ये कम कर देगा जब आपकी गेम ऑन नहीं होगी, मतलब जब आप गेम को ऑफ करोगे तब ये आपके FPS बहुत ज़्यादा कम कर देगा, जिसकी मदद से आपका CPU को लोड नहीं लेना पड़ेगा। और फिर जब तुम गेम खेलोगे तब आपको ज़्यादा FPS मिलेंगे। तो आपको इसकी सेटिंग में जाना है और जहाँ पर वो वैल्यू लिखा है उसको एकदम 0 कर देना है। अभी मैंने 60 कर रखा है और अभी मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी तो मेरे करंट FPS देख लो। तो अभी मैं जैसे इधर से बैक करूँगा तो ये गेम अनफोकस हो जाएगा। और जब मैं जाऊँगा तो तुम लोग देख सकते हो FPS मेरे कम हुए थे। उसके बाद आता है एंटी टिकलिंग। अभी ये एक बहुत ही ज़्यादा FPS बूस्ट कर सकता है आपका। बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी मॉब आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो उसी को रेंडर करता है और जो मॉब नहीं दिख रहा है उसको रेंडर ही नहीं करता, जिसकी वजह से आपका CPU पे लोड कम पड़ेगा और आपको ज़्यादा FPS मिलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरे FPS 40 से भी कम आते हैं और जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे FPS 80 तक चले जाते हैं। फिर आता है फ्री कैम। अब ये कोई FPS बूस्ट मोड नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे ही लगाया। उसके बाद आता है एरेस। अब एरेस सोडियम का वो सपोर्टेड मोड है, उससे तुम शेडर डाल सकते हो सोडियम में। और सेम लिथियम के लिए भी, लिथियम भी वही है, सपोर्टेड मोड है सोडियम का। और उसके बाद आता है मॉड मेन्यू जिससे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और फिर आता है ये पर्सपेक्टिव मोड रीबक्स, और ये तो एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपना F5 को एडवांस कर सकते हो। और फिर आता है रिप्ले मोड। अब ये तो सबको पता है, इससे हम सिनेमैटिक ले सकते हो। और ये शल्कर बॉक टूल टिप तो ऐसे सर्वाइवल मोड है। और उसके बाद आता है अपना सबसे मेन मोड जो कि है सोडियम। इसके लगाए बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता, इसको ज़रूर से लगा लेना। सोडियम से आपके FPS बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर लगा लेना। और फिर आता है स्टारलाइट। इससे मतलब आपकी लाइट टेक्सचर फिक्स हो जाएगी जिससे आपका FPS बूस्ट होगा। और फिर लास्ट में आता है टू मैनी प्लेयर्स। अब ये उनके लिए जो कि सर्वर में खेलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स उनके साथ खेलते हैं। बेसिकली इससे आपके आसपास वाले प्लेयर ही लोड होंगे और जो दूर होंगे उनको ये लोड नहीं करेगा, जिससे आपका लैग नहीं होगा। तो बस यही थे वो मोड जिससे आप अपने FPS बूस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको फिर भी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने रेंडर डिस्टेंस को सबसे लो 2 पे कर देना। एंड जब आप गेम को खेल रहे हो तो आपको उसको ज़्यादा मेमोरी देनी होती है, तो आपको उसको मतलब 2 GB से तो ऊपर ही रखना उसको। एंड अगर ज़्यादा रैम डालने से आपका गेम क्रैश होता है तो बस जब भी आप गेम खेल रहे होते हो उससे पहले एक बार रीस्टार्ट कर लेना फ़ोन को। एंड बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।